आप जानकर हैरान हो जाओगे दोस्तों कि कुछ जानवर डायनासोर के ज़माने से मौजूद हैं, जो कि अब 2030 आते-आते विलुप्त हो जाएँगे। सोच के देखो, करोड़ों सालों से धरती पर मौजूद ये जानवर, जो कि 13 किलोमीटर बड़े एस्टेरॉयड से भी सर्वाइव करने में कामयाब हुए, जिसने डायनासोर को भी एक्सटिंक्ट कर दिया था। अब जाकर ये 2030 तक खत्म हो जाएँगे। इंसान चाहकर भी इनको विलुप्त होने से नहीं रोक सकता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं टॉप 5 ऐसे जीवों को जो कि 2030 तक इस धरती से बिल्कुल विलुप्त हो जाएँगे। तो दोस्तों सबसे पहला जानवर है बेक्विटा, समुद्र की सबसे शर्मीली डॉल्फिन। ये एक डॉल्फिन है दोस्तों जो कि समुद्र में सबसे शर्मीली मानी जाती है। बेक्विटा जिसे कहते हैं सी पांडा, क्योंकि इसके चेहरे पर काले धब्बे होते हैं बिल्कुल पांडा जैसे। बेक्विटा दुनिया की सबसे छोटी और सबसे दुर्लभ समुद्र प्रजाति है। यह मेक्सिको की एक खाड़ी में रहती है और सुनो पूरी दुनिया में अब 10 से भी कम वेक्विटा बची हैं। तो इसका दोस्तों 2030 तक इसका मिटना बिल्कुल तय है, इसका विलुप्त होना बिल्कुल तय है। और दोस्तों क्या आप जानते हो वेक्विटा इंसानों से इतनी शर्माती है कि अभी तक किसी ने इसकी असली वीडियो साफ-साफ नहीं देखी है। लेकिन यह गिलनेट नाम के जाल में फँसकर मर रही है, जो कि दोस्तों अवैध मछली पकड़ना है और अगर ये नहीं रुका, जो कि रुकने वाला नहीं है, तो ये दोस्तों 2030 तक 100% विलुप्त हो जाएगी। अब चलते हैं इंडोनेशिया के एक घने जंगल में, जहाँ रहता है जावन गैंडा यानी कि बदक जावा। ये दुनिया का सबसे दुर्लभ गैंडा है। पहले ये भारत और वियतनाम तक पाया जाता था। अब बस एक ही जंगल में सिर्फ 68 के करीब गैंडे बचे हैं। क्या तुम जानते हो दोस्तों इस गैंडे का सींग इतना छोटा होता है कि कभी-कभी 25 सेंटीमीटर से भी कम नापा गया यानी एक पेंसिल जितना। लेकिन खेती, शिकार और जंगल कटने से इसका घर छोटा होता जा रहा है। अगर किसी दिन वहां सुनामी या ज्वालामुखी फट गया तो पूरी प्रजाति मिट सकती है दोस्तों। अब हम इंडोनेशिया के जंगल से सीधे चलते हैं रूस की बर्फीली वादियों में, जहाँ रहता है अमूर तेंदुआ, जिसे स्नो गोस्ट भी कहते हैं। दोस्तों ये तेंदुआ दुनिया का सबसे दुर्लभ बड़ा बिल्ली प्रजाति का जानवर है। इसकी संख्या सिर्फ 100 के करीब है। और दोस्तों यह तेंदुआ -30 डिग्री सेल्सियस ठंड से भी जिंदा रह सकता है और एक छलांग में 6 मीटर दूर तक कूद जाता है। लेकिन शिकार और जंगल कटने से इसका इलाका घट गया है। फिर भी अच्छी बात यह है कि रूस और चीन मिलकर इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं लैंड ऑफ द लियोपार्ड पार्क में। तो दोस्तों इसका 2030 में विलुप्त होने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं चीन की एक पुरानी नदी की तरफ, जहाँ रहता है एक विशालकाय कछुआ, जिसका नाम है यांगत्जी जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल। दोस्तों ये दुनिया के सबसे बड़े मीठे पानी के कछुओं में से एक है। वजन लगभग 100 किलो से भी ज़्यादा यानी कि औसतन 1.5 आदमियों के वजन की बराबर। लेकिन अफ़सोस अब दुनिया में सिर्फ 3 कछुए बचे हैं दोस्तों, जो कि 100% विलुप्त होकर ही रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 कछुए बचे हैं। और दोस्तों क्या आप जानते हैं ये कछुए अपनी त्वचा से भी साँस ले सकता है और माना जाता है कि यह डायनासोर के ज़माने से धरती पर है। दोस्तों हाँ, मैं इन्हीं जानवरों की बात कर रहा था जिसमें से एक आता है ये टर्टल, जो कि दोस्तों लगभग 10 करोड़ साल पुराना जीव है। दोस्तों 13 किलोमीटर बड़े एस्टेरॉयड ने भी अगर डायनासोर को एक्सटिंक्ट कर दिया, लेकिन प्रदूषण, बांध और निर्माण से इसकी नदियाँ बर्बाद हो गईं। आखिरी मादा 2019 में मर गई, अब सिर्फ नर बचे हैं। वैज्ञानिक कोशिश में लगे हैं कोई और छिपा हुआ कछुआ शायद मिल जाए, लेकिन दोस्तों ये भी अब बूढ़े हो चुके हैं जिनकी आयु औसतन अब बताई जा रही है कि ये सिर्फ 5 साल बचे ही हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों हमारे आखिरी जो कि खत्म होने वाली प्रजाति है, लुप्त हो जाएगी ये। तो दोस्तों यह एक गैंडा है जो थोड़ा अजीब लेकिन बहुत प्यारा है। इसका नाम है सुमात्रन गैंडा। यह गैंडा दुनिया का सबसे छोटा और सबसे पुराना गैंडा है। इसके पूरे शरीर पर हल्के-हल्के बाल होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं हैरी राइनो। क्या तुम जानते हो दोस्तों ये गैंडा 20 लाख साल पुरानी प्रजाति है और ये बहुत अच्छा तैराक भी माना जाता है। इसकी आवाज़ इतनी तेज होती है कि कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। लेकिन जंगल कटाई और खेती ने इनका भी घर छीन लिया है। अब लगभग 70-80 गैंडे ही बचे हैं। इंडोनेशिया में वैज्ञानिक इन्हें बचाने के लिए सुमात्रन राइनो सेंचुरी में बच्चों का जन्म कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन माना जाता है कि 2030 आने तक यह गैंडा भी दोस्तों विलुप्त हो जाएगा इस धरती से। सब मिलकर इन्हें बचा सकते हैं। कैसे दोस्तों? यह जान लेते हैं। पहला तो पानी बचाकर, पेड़ लगाकर और कभी भी जंगल जानवरों को नुकसान ना पहुंचाकर। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे ऐसे ही मैं आपको एनिमल के बारे में जानकारी देता रहूँगा, वो भी हिंदी में।